ले जाता है। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। अब आपके स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू केन्सियन थ्योरी, केन्स की थ्योरी क्या है? एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी है, कई बार आप देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू केन्सियन थ्योरी, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज जनरली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इनकी थ्योरी ही है, एग्रीगेट डिमांड, ये डिमांड पर फोकस करते हैं, ठीक है। एंड एग्रीगेट सप्लाई इन एन इकोनॉमी, equilibrium is established when aggregate demand for goods and services is equal to aggregate supply during a period of time। अगर इसको आप देखना चाहें, जैम बोर्ड पर अगर हम दिखाएं आपको, तो कुछ इस तरह का, कहाँ चला गया, ओके। हिंस कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम कई बार देख चुके हैं। एग्रीगेट सप्लाई जब गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे को कंफ्यूजन होता है, गुड्स के फॉर्म में होता है, फिजिकल टर्म में होता है, फिजिकल टर्म, ओके। तो ये हमारा क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई गुड्स के फॉर्म में है, और इसी को हम मनी वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज जो है वो हम इसको नेशनल इनकम कहते हैं, तो वो हमारा इनकम हो जाता है वाई, ठीक है। इस y के कंपोनेंट को हम देख चुके हैं, y इजकल टू सी प्लस एस। इनकम के दो ही यूज है, या तो वो कंजम्पशन पर खर्च होता है या सेविंग के ऊपर, ये हम कहानी पहले कह चुके हैं। और एग्रीगेट डिमांड ये हमारा है, किन्स कहते हैं ये एग्रीगेट डिमांड। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, और वहां पर ये जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और यहाँ पर हम इनकम लेते हैं। डायग्राम ध्यान से देखते जाएंगे। ओरिजिन ये हमारा पहले बता चुके हैं। समझ में आई मेरी बात? इतनी बात समझ में आई। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? दिमाग में बैठाओ, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा बेटा, बताइए शुभांकिता। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा बेटा? शुभांकिता क्लास में है? शुभांकिता नहीं है। निशांत, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा बेटा? बोलिए, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? निशांत, दीक्षा, सर नहीं पता। अभी बताया बेटा ना। सुरजीत, यस सर। सर जब एग्रीगेट हाँ, डिमांड और इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सेविंग इक्वल होंगे, और सर जहाँ एग्रीगेट सेविंग नहीं ग्राफ, बेटा, वो एग्रीगेट सेविंग नहीं है, एग्रीगेट सर सप्लाई है, सप्लाई, मैं बहुत बार बोल सॉरी चुका हूँ। सर। हाँ, और सर जब हम ग्राफ बनाएंगे सर, उसमें जब दोनों की लाइन इंटरसेक्ट होंगी, उस जगह पे सर ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा, तो सर वहीं नहीं पे नहीं नहीं इक्विलिब्रियम होगा। नहीं नहीं, अब ये देखो, अब कंफ्यूजन है, अनअभ्यासी विसंविद्या। आपने जब ब्रेक इवन पॉइंट का नाम दिया, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट बताता है कंजम्पशन और इनकम की इक्वलिटी, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। दोनों डायग्राम को ध्यान दीजिए। यहाँ मैंने क्या लिखा है, देखिए, मैं अगला डायग्राम आगे पीछे नहीं जा सकता, कभी कभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ। एडी, यहाँ एडी लिखा है, ध्यान दो, एडी है, और यहाँ एस है या वाई, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट में ये इनकम एस तो होता है, एस या वाई, लेकिन यहाँ क्या होता है, सी होता है।
यहाँ एडी है और यहाँ सी है, ये ध्यान दो। ये बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट और ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये कंफ्यूजन दूर करो, ठीक है? ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। टाइम मेरा हो रहा है धीरे धीरे और इसमें हम पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो ये आपका कंफ्यूजन आज के वीडियो को मैं इक्विलिब्रियम और डाउट वीडियो के रूप में डालूंगा। जितने छोटे छोटे डाउट्स है ना, वो डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं बोला, मेरा टाइम ही वेस्ट कर दिया आप लोगों ने। तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? फिर से मैं बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। बोलिए अनुराग, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? सर एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। वेरी गुड। सुजल थापा, आप बोलिए इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? सुजल यस सर। बोलिए, टेल मी इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? बोलो सर नहीं अनुप्रिया। पता सर। अनुप्रिया अभी जस्ट बताया बेटा, आपके दोस्त ने बताया। अनुप्रिया इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? अनुप्रिया। अभिजीत, अभिजीत इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा? अभिजीत क्लास में नहीं है अभिजीत। लक्ष्य सोलंकी, लक्ष्य सोलंकी इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट? लक्ष्य क्लास में नहीं है। वेरी गुड चिल्ड्रन, रिमूव फ्रॉम द क्लास। सूरज मलिक इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट? सूरज मलिक, यस सर। सूरज मलिक यस सर। बताइए इक्विलिब्रियम पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट में क्या डिफरेंस है? अभी जस्ट बताया, स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दिखाई भी दे रहा है। एक बार फिर सुन लीजिए, आप लोग ध्यान सुनिए। मैंने क्या बताया? इक्विलिब्रियम देखो लिखा हुआ है, ये इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम लिखा हुआ ना, यहाँ दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां एडी, एडी दिखाई दे रहा है, मैं सर्किल कर रहा हूँ। यस सर। यस एएस सर। दिखाई दे रहा है। यस यस सर। सर। एडी और एएस जहां मिलते हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो बीच में सर्किल कर रहा हूँ, जहां इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इससे संबंधित जो इनकम है, नीचे देखो ऐसे मार्क कर रहा हूँ ना, हाँ यहाँ पर ये इनकम, तो ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम इनकम हो गया, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह लो, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कह लो। किन्स ने तीनों को सिनोनिम्स की तरह यूज किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, अलग कलर से कर दे रहा हूँ क्लियरिटी के लिए, ये वाई, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कह लो, एम्प्लॉयमेंट कह लो, इनकम कह लो। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ? जहां पर ये एडी एग्रीगेट डिमांड, एडी का मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड,
द पॉइंट वेयर, ये पॉइंट है, द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होंगे, वो पॉइंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट मैंने क्या बताया कि जहां पर कंजम्पशन सी, जिसका इक्वेशन आपने पढ़ा था, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, तो जहां पर C और एग्रीगेट सप्लाई इनकम, अर्थात इनकम, C कंजम्पशन और इनकम बराबर होंगे, ये पॉइंट ये है जहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं। दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आई बात? दोनों के इक्विलिब्रियम के बीच में क्या डिफरेंस है? समझ में आया कि नहीं आया? शुभांकिता, यस सर। समझ में आया? जी सर। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा? सर जहाँ सी और एएस मीट करेंगे। हाँ, एएस का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? सर जहाँ एडी और एएस मीट करेंगे। वेरी गुड। एडी का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीगेट डिमांड। एएस का फुल फॉर्म? सर एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब ऐसे ही पढ़ो। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा मिलेगा। चलो, ये तो डाउट हुआ इसका। अब बताते हैं, अब आपसे पूछते हैं, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार क्या है? कौन मुझे बताएगा? सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यस, वेरी गुड, ऑटोनोमस कंजम्पशन। वेरी गुड। अनुप्रिया, आप भी कुछ बोल रही हैं बेटा? अनुप्रिया कुछ बोल रही हो बेटा? ऑटोनोमस कंजम्पशन, देखो, ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पहली बात तो सी का इक्वेशन हमने कर लिया, और इसमें सी में क्या है? ये सी बार है ना, ये यही है सी बार। दिस इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? जब इनकम जीरो लेवल पर है तब भी, देन ओनली, देन ऑल्सो देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, it has been observed that when there is no income at all, then also people survive, and that consumption is known as autonomous consumption। इसमें बी वाई क्या है? मैंने बताया था, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या है? बोलो, अब तो बोल, तो मैंने बोल दिया सब। इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन, वेरी गुड। इंड्यूस बोलना है बेटा। ठीक है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये पूरा मिलके क्या बनता है? ये पूरा मिलकर बनता है हमारा इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट कंफ्यूजन का पॉइंट मैं बता रहा हूं। S इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ठीक है, यहां पर B क्या है? MPC। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? और 1 माइनस बी क्या है? वो MPS बन जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? माइनस सी बार क्या है? ये निगेटिव सेविंग है। क्या है? निगेटिव सेविंग। समझ में आई बात? बोलो भाई। जीरो लेवल जब होगा इनकम, तो सेविंग क्या होगा? जीरो होगा। गेट पॉइंट? गुलसाद का अटेंडेंस नहीं लेंगे आप लोग, मार्क करेंगे। ये कोई टाइम नहीं है ज्वाइन करने का, गुलसाद। गेट पॉइंट? यस सर। बेटे बाहर रहे। अब गुलसाद अपने पेरेंट्स से लिखा कर लाएंगे, तभी इनको क्लास में ज्वाइन करने के लिए मैं अलाउ करूंगा। अपने मन का नहीं है कि आप कभी भी आए और ज्वाइन कर ले, अटेंडेंस की डिमांड करें। चलिए, तो ये आपको समझ में आया बेटा? ये सेविंग
कर्व का इक्वेशन है, याद रहेगा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, याद रहेगा। बी क्या है, एमपीसी है, 1 माइनस बी टुगेदर इट इज व्हाट, एमपीएस माइनस सी बार। और ऑटोनोमस कंजम्पशन जब पॉजिटिव होता है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है सी बार, लेकिन जब माइनस सी बार है तो वो क्या होगा, निगेटिव सेविंग। मतलब अगर आप देखो, ध्यान से देखो, y क्या है, अगर इसको हम डायग्राम बना दें, अगर हम डायग्राम बनाएं, दोनों कर्व को एक साथ बना रहे हैं, देखो ये इनकम की लाइन है, ये कंजम्पशन की लाइन है, ठीक है, ये कंजम्पशन की लाइन है। यहाँ जीरो लेवल जब है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और y की जगह हमने क्या लिख दिया, इनकम जीरो है, जीरो इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो s क्या होगा, जीरो माइनस सी इज इक्वल टू एस। अगर मान लो इसकी वैल्यू 5 है तो s की वैल्यू क्या हो गई, जीरो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। समझ में आई बात, समझ में आई बात, यस यस सर, सर। अरे बेटा शुभांकिता, यस सर, हाँ, इसलिए ये कर्व जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, देख लो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये ब्रेक इवन पॉइंट है, देखो सी और वाई ब्रेक इवन पॉइंट है ना, और यहाँ पर c इज इक्वल टू वाई है, एंड हियर s इज इक्वल टू क्या है, जीरो। जब c बराबर हो जाएगा, देखो इसको मैं यहाँ यहीं पर दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आप देखो, जब c y के बराबर हो जाए तो देखना, देखो c क्या हो गया, y के बराबर है, तो y इज इक्वल टू वाई रहने दो और c को y कर दो प्लस s, तो क्या हुआ, जब इधर आएगा तो y माइनस वाई ट्रांसपोजिशन के बाद s की वैल्यू क्या हो गई, s इज इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू जीरो। ये ब्रेक इवन पॉइंट है सेविंग के टर्म में, ये ब्रेक इवन पॉइंट है कंजम्पशन के टर्म में। बेसिकली हम इसी से डिफाइन करते हैं, कंजम्पशन से ही, ठीक है, ज्यादातर बुक में इसी से दिया हुआ है कि जहाँ c इज इक्वल टू वाई, ठीक है, दोनों सच है। कंफ्यूजन दूर हुआ, कंफ्यूजन दूर हुआ, बोलो भाई, बोलो, कंफ्यूजन अभी भी है, यस सर। यस सर। कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ, अभी एक बार और बताएं, समझ में नहीं आया, यस सर, देखो मैं ये कह रहा हूं, ये क्या है, कौन सी लाइन है बताओ, इनकम, बोलो, इनकम की लाइन, ऐसे बोलना है बेटा, नहीं बोलोगे डिमोरलाइज होता है मेरा मन। ये कौन सी लाइन है बताओ, जल्दी बताओ, कुछ भी हो सर सकता है, कंजम्पशन। सी भी हो सकता है, फिलहाल हम सी ही बता रहे हैं, एडी भी हो सकता है, हाँ, लेकिन अभी फिलहाल हम सी से ही काम चले। ये कंजम्पशन की लाइन है, ये कौन सा पॉइंट है बताओ, अभी जैसे बताया, इक्विलिब्रियम, हाँ, जोर से बोलो, सर ब्रेक इवन पॉइंट। वेरी गुड, शाबाश, ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, शाबाश। अब ब्रेक इवन पॉइंट है तो वहां सी इज इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा, हाँ होगा ना, यस सर होगा। ओके, अच्छा देखो y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, हाँ, s इज इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस सी, करेक्ट, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं, नो हाँ। सर, अब देखो हमने y c इज इक्वल टू वाई है, यहाँ पर c इज इक्वल टू वाई है, हमने y लिख दिया, और c इज इक्वल टू वाई है तो y c की जगह y लिख दिया, लिख सकते हैं ना, इतना तो मैथ्स आता ही होगा ना, बोलो भाई, यस, यस तो सर, y माइनस वाई जीरो, s इज इक्वल टू जीरो होगा। दिस इज ऑल्सो अ expression of break even point in terms of saving curve, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो कहाँ पर होगा, जीरो दूसरे पॉइंट पर नहीं होगा, जीरो देखो इसके नीचे आ रहा है ना, इसी की वजह से तो आ रहा है, तो हम अपना ये एस कर्व कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, समझ में आई बात। और इसका जो डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिफरेंस है, मैं अलग कलर से करता हूँ, यहाँ जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ भी है, ग्राफ में थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है, बट ये दोनों डिफरेंस, यहाँ हम इसको कहते हैं सी बार और यहाँ कहते हैं माइनस सी बार, होगा ना,
बोलो भाई, यस सर। होगा ना? क्योंकि इसको भी मैं दिखा चुका हूं, देखो C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, वाई की वैल्यू आपने जीरो डाल दिया, यहाँ बी इंटू जीरो, ये हो गया जीरो, क्या बचा? ये तो हटा दो, जीरो का मतलब कुछ भी हो, किसी में ऐड करो जीरो, कोई वैल्यू नहीं है, तो C इज इक्वल टू सी बार, यहाँ तो सी बार है, ठीक है। इसी तरह S का जब इक्वेशन लिखोगे, थोड़ा क्लास आप लोग का डाउट सेशन हो गया, ये पढ़ाने के लिए निकला और हो गया डाउट, ठीक है। आप लोग क्लास में एक्टिव रहो तो बेटा समझ में आएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी इंटू वाई। अब देखो जीरो लेवल पर मैं दिखा रहा हूँ, जीरो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, तो जीरो इंटू वन माइनस बी क्या होगा? जीरो होगा, होगा शुभांकिता? यस सर। Yes, sir. चलो S इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस सी बार होगा, सेविंग, देखो माइनस सी बार मैंने लिखा है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ में आया? अब जी सर। समझ में आ गया? तो ये माइनस सी बार, यही मैंने बताया, ये हमारा इक्वेशन। देखो अब ये पूरा C और S डिराइव्स कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व या सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, इसमें ये डायग्राम, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। समझ में आई बात? चलो आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, जल्दी से निकलो। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी एक्टिव इन द क्लास सो आई कैन एंजॉय। और मुझे जितना ही इंजॉयमेंट दोगे बेटा, मुझे उतना ही पढ़ाने में मजा आता है। क्लास में